हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि उन्हें क्या कहना है आपको, उनके दिल में क्या बातें हैं आपके लिए, क्या फीलिंग्स हैं, क्या चीज़ों से इस समय गुजरते रहते हैं, उनके इमोशंस क्या हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो क्या कहना चाहते हैं आपको। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं, लाइट हार्टेड वे में चीज़ों को वापस से स्टार्ट करना चाहते हैं। जो भी कड़वाहट आ गई है, जो भी हर्ट, पेन, सफरिंग से या जिन भी दूरियों से आप लोग गुजर रहे हो, तो वहाँ पर ये चीज़ों में वापस से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं। आपके साथ के हैप्पियर टाइम्स को बहुत मिस कर रहे हैं, जिस तरह से आप दोनों एक साथ जुड़े रहे हो, एक दूसरे का साथ निभाया है, एक दूसरे को सपोर्ट किया है, प्यार दिया है, तो वो चीज़ों को बहुत याद कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपके लिए, इमोशनल बहुत हो रहे हैं। बट हाँ, इन्हें इस चीज़ का एहसास है कि बहुत ज़्यादा लोगों के, परिवार के, कम्युनिटी फैक्टर की वजह से, रिलीजन, कास्ट, कल्चर, कुछ भी ऐसे जो दायरे होते हैं जो सोसाइटी के हिसाब से नहीं होते, सोसाइटी में मान्य नहीं होते, तो उस वजह से इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा बिखराव आया है, बहुत चीज़ें ख़राब हुई हैं। चाहे आप दोनों का प्यार जितना भी गहरा हो, आप दोनों का रिश्ता जितना भी अटूट हो, एक बहुत गहरा बंधन हो, लेकिन चीज़ें, लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से चीज़ें ख़राब हो गई। उस चीज़ का दुख मना रहे हैं इस समय। आपके साथ एक नई शुरुआत के बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं, इमोशनल बहुत हो रहे हैं। और क्यों है ये सोसाइटी फैक्टर, क्यों है ऐसी रिस्ट्रिक्शंस कि ये आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते। हनीमून कार्ड है तो डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन आपके साथ देखते हैं, आपके साथ ही फ्यूचर देखते हैं। आपके साथ बहुत सारे सपने सजोए थे इन्होंने, बहुत कुछ प्लान किया था जिन्हें पूरा करना चाहते हैं, लेकिन कहीं कुछ मजबूरियां हैं जहाँ पर हो सकता है परिवार बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के अगेंस्ट हो या ऑर्थोडॉक्स हो, कि जहाँ ये अपनी तरफ से स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन आपको भुला भी नहीं पा रहे। चाहे जिन भी रीजंस की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन जो साथ है वो आप ही के साथ महसूस करते हैं, जो एक फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ की तरह आप ही को देखते हैं, कि आप ही के साथ अपनी लाइफ को इमेजिन करते हैं, आपके साथ एक दुनिया क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली देखते हैं, परिवार देखते हैं, अपना फ्यूचर देखते हैं। तो दूरियां डेफिनेटली हैं, बातचीत बिल्कुल बंद हो आप दोनों के बीच में, लेकिन ये आपके साथ की वो प्यारी जो मेमोरीज़ हैं, प्यार भरे जो भी बातें हैं, लम्हे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा इस समय याद कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। अगर पास्ट में कुछ इल्ज़ाम लगा दिए हों, कुछ ऐसी बातें इन्होंने आपको बोल दी हों, कुछ कड़वी बातें बोल दी हों, कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हों, या लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें बहका दी हों कि ये आपसे दूरियां मेंटेन कर रहे थे या डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, तो वापस से विश्वास बिल्ड हो रहा है। यही बताना चाहते हैं कि इन्हें आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास है, किसी और से या खुद से भी ज़्यादा। जिस पर फेथ है, जिस पर ट्रस्ट है, वो आप हैं। आपने हमेशा इनका साथ निभाया है, हमेशा इनको प्यार दिया है, हमेशा इनकी रिस्पेक्ट की है, इनको सपोर्ट किया है। जिस भी तरह से आप इनके साथ दे सकते थे, आप इनके साथ हमेशा जुड़े रहे हो। कभी भी आपने अपने बारे में, अपनी खुशियों के बारे में ना सोचकर सिर्फ इनके लिए डेडिकेटेड रहे हो, इनके लिए ऑनेस्ट रहे हो, इनके सपोर्ट में रहे हो, इनकी ताकत, इनकी हिम्मत बनकर रहे हो। तो वो चीज़ों को महसूस कर रहे हैं। इन्हें इंटरनली कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि हाँ, आप दोनों एक हो गए, वापस से वो समय लौटेगा जिस दौर को आपने एक समय जिया था। जो भी चीज़ें आप दोनों ने एक दूसरे के साथ इमोशंस एक्सचेंज किए थे, जो प्यार आप दोनों ने एक दूसरे को दिया था, वो सब चीज़ें वापस से रिक्रिएट होंगी। बहुत चीज़ों के बारे में सोचते हैं और इन्हें लगता है कि ये किसी तरह का डिवाइन कनेक्शन है, किसी तरह का कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, या आप लोग एंजल्स और कुछ डिवाइन एनर्जीज़ हैं, कुछ ऐसी डिवाइन पावर्स हैं जो आप लोगों को प्रोटेक्ट करके रख रही हैं। चाहे जितने भी डिफरेंसेस हो, फिर भी ये आपको भुला नहीं पाते, ना आप इन्हें भुला पाते हो। एक दूसरे को एनर्जेटिक लेवल पर भी जैसे महसूस भी कर पाते हो। तो बहुत इमोशनल हो रहे हैं इस समय, बहुत ज़्यादा इमोशंस आई हैं, और जो दूरियों के कारण हैं वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे रही हैं इस समय।
फिनेंसेस, करियर का भी इश्यूज़ हो सकते हैं, किसी तरह के कुछ स्ट्रगल्स फेस कर रहे हों लाइफ में, चैलेंजिंग सिचुएशंस हो कि जहाँ पर ये अपनी तरफ से आपके लिए स्टैंड लेने के लिए पूरी तरह से ना बोल पा रहे हों। करियर या फिनेंसेस या कुछ और ऐसी सिचुएशंस बीच में आ जाती हों कि जहाँ पर ये जब तक उन चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे आपके साथ कैसे आपको कमिटमेंट या आपके साथ एक फ्यूचर के लिए सबके सामने आपके लिए स्टैंड ले सके। तो वो चीज़ों को सोचते रहते हैं, अपने करियर पर, अपनी लाइफ पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड हमेशा दिल दिमाग में आप ही छाए रहते हो। इन्हें ये तो महसूस होता है कि जो इनका लाइफ पार्टनर है वो आप ही हैं, आप ही के साथ फ्यूचर है। हर एक की एक इमेजिनेशन में होता है, या एक आत्मा को, एक सोल को जो आभास हो जाता है ना कि यही मेरा सोलमेट है या यही है जिसके साथ मुझे अपने आगे की लाइफ देखनी है, उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। चाहे इस समय आपसे दूरियां बना कर रख रहे हो, आपको लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपनी लाइफ में, इन्हें तो आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आप ही को लेकर बहुत सीरियस हैं, आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं। आपको ये कहना चाहते हैं कि अपने ऊपर ध्यान दो, अपना ख्याल रखो। आप बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब रह रहे हो इस समय, हो सकता है कि आप भी उस पास्ट की बातों से नहीं निकल पा रहे हो, कहीं लाइफ आपकी पॉज में चली गई है। लेकिन ये अब अपने ऊपर और आप पर ध्यान देना चाहते हैं, आपका ख्याल रखना चाहते हैं। जो पास्ट में ये पारिवारिक जिम्मेदारियों या परिवार के हिसाब से, सबके हिसाब से चलते चलते शायद खुद को भूल गए थे कि इनकी खुशियाँ कहाँ हैं, तो अब ये अपने ऊपर ध्यान देते नज़र आ रहे हैं। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आपको भुला नहीं पाते। वही एनर्जीज आ रही कि ये जो भी चीज़ें, आप दोनों में डिस्टेंस है लेकिन अट्रैक्शन कम नहीं हुआ है। कीप एन ओपन माइंड। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी कि जहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि होप्स नहीं खो, चीज़ें आगे ठीक होंगी। चाहे इस समय कम्युनिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा है, परिवार बीच में इन्वॉल्व हैं कि जिस वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, ये भी आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे, लेकिन इंटरनली ये आपके लिए क्लियर है। आपके साथ एक आगे चीज़ों को ले जाना है, एक नई शुरुआत करनी है, सो उस बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं। और अपनी लाइफ में आपको भी अपनी लाइफ पर फोकस करने को कह रहे हैं इस समय। आप जो बिखराव से गुजर रहे हो, जहाँ टूट कर आप पूरी तरह से बिखर गए हो, तो ये यही कहना चाहते हैं कि ये समय जस्ट जो चीज़ें आ रही हैं उस हिसाब से आगे बढ़ते चलिए। लेकिन आने वाले समय में डेफिनेटली एंजल्स आप लोगों के कनेक्शन को प्रोटेक्ट करते नज़र आ रहे हैं कि आप लोग एक होंगे। स्टे ऑप्टिमिस्टिक। अगेन वही एनर्जीज हैं कि ऑप्टिमिस्टिक रहो, होप्स नहीं खो। फ्यूचर है आप दोनों का, साथ में चीज़ें आगे एक होंगी। किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये भी महसूस करते हैं। तो आप लोगों का मिलना लिखा है, चाहे अभी इस समय, चाहे जितनी भी दूरियां हैं, जितने भी डिस्टेंस आ गए हैं, जो भी सिचुएशंस आ गई हैं, लेकिन ये कमिटमेंट और एक फ्यूचर आपके साथ देखते हैं। आप ही की तरफ आना है, आप ही के साथ अपना प्यार का इजहार करना है, आप ही के साथ स्टेबिलिटी में आना है। चाहे जो भी फैक्टर हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे, आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। तो इस समय इनके मन में यही बातें चल रही कि ये अपने को भी विश्वास दिलाने की कोशिश करते रहते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करते रहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक रहने की कोशिश करते हैं कि नहीं, इसी रिश्ते में ही आगे बढ़ना है। और आपको भी यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप ओपन माइंडेड रहो, इतना ज़्यादा स्टक मत हो जाओ कि सब कुछ नेगेटिव ही है। पॉजिटिविटी है, चीज़ें आगे आप लोगों के फेवर में होंगी। ये किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन है एंड प्रोटेक्टेड कनेक्शन है, चीज़ें फेवर में होंगी। चाहे जितनी एडवर्सिटीज़ हैं, जितनी नेगेटिव सिचुएशन है, जितने भी चैलेंजेस हैं, इस समय स्पेस भी लिया हुआ है, लेकिन ये आप ही की तरफ लौटेंगे। आप विश्वास बना कर रखें, इन पर ट्रस्ट करिए। आपको बहुत याद करते हैं। और क्या सोच रहे हैं, आने वाला समय क्या रहेगा। क्या सोच रहे हैं, क्या रहेगा। डेफिनेटली किसी तरह की कुछ मैनिपुलेटिव सिचुएशंस को एंड करते नज़र आ रहे हैं, कुछ बर्डन से बाहर निकलेंगे। जो भी ये सोसाइटी, समाज या कुछ और दायरों में इन्हें मैनिपुलेट करके रखा जा रहा है, उन सिचुएशन से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो डेफिनेटली बर्डन्स और जो सफरिंग है वहाँ पर एक एंडिंग आती नज़र आ रही है। जहाँ ये कंफ्यूज रह रहे थे, जिस भी भ्रम में लोग इन्हें डाल रहे थे या इन्हें मैनिपुलेट कर रहे थे, इन्फ्लुएंस कर रहे थे अपने हिसाब से, तो
उन चीज़ों से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं, अपनी इंट्यूशन की सुनते नज़र आए हैं। आप इनके ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा आ रहे हो सकते हो। आने वाले समय में भी इनको कहीं न कहीं इनकी आत्मा, इनका सोल, इनका इंट्यूशन इनको आप ही की तरफ भेजता नज़र आ रहा है, जहाँ आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्लियर होते नज़र आ रहे हैं। कुछ एंडिंग्स करके आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ में आएँगे, सेलिब्रेशन की एनर्जीज़ में आएँगे। आपके साथ ही कंप्लीशन है, आपके साथ ही खुशियाँ हैं और आपको अप्रोच करने की एनर्जीज़ हैं, एक रीस्टार्ट की या सेकंड चांस की एनर्जीज़ हैं। 2 ऑफ कप्स भी है। डेफिनेटली आपके साथ रीयूनियन में आने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। कुछ सिचुएशंस को एंड करके ये आपके साथ आपकी तरफ लौटेंगे, चीज़ों को आगे ले जाएँगे। लेकिन हाँ, इस समय इन्होंने आपसे स्पेस लिया हुआ है, बट ये आप ही की तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं और आप पर पूरी नज़रें बनाई हुई हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे दूर हैं तो आपके बारे में जानकारी नहीं रख रहे या आपके बारे में इन्हें कुछ भी अंदाज़ा नहीं है या आपको भुला दिया है। नहीं, ये 24/7 आप इनके दिल दिमाग में रहते हो। ये चाहे ना चाहे आप इनके ड्रीम्स में इनको आपका आभास हो जाता है। ये किसी तरह का सोल कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है, कोई ऐसा रिश्ता है कि जिसमें बहुत ही गहरा बॉन्ड है, बहुत गहरा रिश्ता आप लोगों ने शेयर किया है। तो एनर्जेटिक लेवल पर, सोल लेवल पर आप लोग कनेक्टेड हो एंड न्यू बिगनिंग्स डेफिनेटली हैं यहाँ पर। तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौटेंगे। इस समय इमोशंस हैं, इस समय कुछ चैलेंजेस हैं, बट एक रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है कि सक्सेस है, हैप्पीनेस है, ग्रोथ है आप लोगों की लाइफ में और एक नई शुरुआत है यहाँ पर। यहाँ पर नंबर्स में 2 की वाइब्रेशन है। आने वाले 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।